नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नॉलेज पॉइंट सेक्शन में डेटर डेज को समझेंगे। डेटर डेज दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। अगर किसी भी कंपनी की हेल्थ को जानना है कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है या ख़राब हो रही है और फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा करेगा, तो ऐसे में इस तरह के इंडिकेटर का जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो डेटा डेज हमें बताता है कि उस कंपनी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है या उसकी एफिशिएंसी घट रही है। तो अगर हम इस तरह के इंडिकेटर को देखना जान गए कि किसी भी कंपनी का डेटर डेज कैसा है, उसके पेएबल डेज कैसे हैं या फिर क्रेडिटर डेज कैसे हैं, इन्वेंट्री डेज क्या है, कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल कैसी है, वर्किंग कैपिटल डेज क्या है, तो दोस्तों ये इंडिकेटर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनको हम देखना सीख गए तो हम खुद ही स्टॉक का एनालिसिस कर लेंगे। और साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि इनको अगर हम समझ गए तो इनसे हम फ्यूचर की जो अर्निंग है उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट हम रिजल्ट में देखते हैं, वो तो दोस्तों वो क्वार्टर या वो साल कंप्लीट होने के बाद उसकी अर्निंग्स आती हैं। लेकिन अगर हमें पहले से ही पता करना हो कि ये कंपनी इम्प्रूव करेगी या नहीं, तो उसके इस तरह के इंडिकेटर से हम पता कर सकते हैं। तो नॉलेज पॉइंट के सेक्शन में दोस्तों हम इन्हीं तरह के जो की इंडिकेटर हैं इनको समझेंगे। जैसे कि डेटर डेज हो गया, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे, या फिर पेएबल डेज, क्रेडिटर डेज क्या होते हैं उनका भी आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस आगे जो इंडिकेटर की बात करें, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, ये सभी चीज़ों का डिस्कशन आगे आने वाले वीडियोज में हम करेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटर डेज क्या होता है। तो डेटर डेज को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि डेटर डेटर कौन होता है दोस्तों। जो हमारा देनदार हो, यानी कि हमारा किसी के ऊपर अगर डेट है तो वो हमारा डेटर हो जाएगा। और ये बिजनेस में कैसा होता है कि हमने किसी को सेल किया अपना प्रोडक्ट, जब हम किसी को सेल करते हैं और वो दो तरह से हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। या तो कैश में परचेज कर ले, हमें तुरंत पेमेंट दे दे, या फिर वो क्रेडिट पे ले जाए। तो ऐसे में जब वो क्रेडिट पे ले जाता है, तुरंत पेमेंट नहीं करता है, तो वो हमारा डेटर होता है, क्योंकि वो हमें कुछ समय पश्चात उसका पेमेंट करेगा। तो ये जो पेमेंट होता है ये हमें कितने दिनों में मिल रहा है एवरेज। क्योंकि दोस्तों जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो हमसे क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो वहाँ से हमें हमारा पेमेंट औसतन कितने दिनों में मिलता है उसे ही कहते हैं डेटर डेज, कि हम कितने दिनों में अपने पेमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। तो ओवरऑल इसे दोस्तों पूरे एक साल के पीरियड में देखा जाता है कि आपने कितनी सेल्स की और उस पर आपका जो रिसीवेबल्स हैं, आपकी जो पेमेंट मिलनी है, वो औसतन कितने दिनों में आपके प्रोडक्ट सेल पे मिल जाती हैं दोस्तों। उसे ही हम दोस्तों डेटर डेज बोलते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो डेट है, डेट हमें जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है जो हमारे से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो हमें जितनी जल्दी पेमेंट कर दे उतना ही अच्छा होगा। तो डेटर डेज कम होना बेहतर होगा दोस्तों। जितना कम डेटर डेज उतना ही बेहतर हमारी कंपनी की इफिशियंसी होगी, उतना ही बेहतर हम परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि टाइम पे पेमेंट मिलेगा तो हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों। तो डेटर डेज को देखें तो जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, जो हम ट्रेड करते हैं, जो हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, वहाँ से जो रिसीवेबल्स होते हैं, जो पेमेंट मिलनी होती है, उसको जब हम टोटल सेल से, उस साल की टोटल सेल जो है, टोटल रेवेन्यू जो है, उससे जब डिवाइड करेंगे और फिर हम 365 से, यानी कि उस साल में कितने दिन होते हैं 365 एक कंप्लीट ईयर में, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज आएंगे कि डेटर डेज क्या है, कितने दिनों में हमें हमारी पेमेंट मिल जा रही है। तो दोस्तों टोटल रिसीवेबल्स जो उस साल में हमने टोटल सेल किया है, टोटल प्रोडक्ट्स की सेल किया है, वहाँ से हमारा कितना पेंडिंग पेमेंट है, कितने रिसीवेबल्स हैं जो हमें अभी नहीं मिले हैं, जो हमारे डेटर्स के पास है, जो वो हमें पेमेंट करेंगे। तो वो अगर रिसीवेबल्स को जितना पेंडिंग पेमेंट है उसको हम टोटल सेल्स के साथ, टोटल जो रिवेन्यू हमारा उस साल का रहा उससे डिवाइड करें और 365 से मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो हमारे एवरेज डेज आ जाएगा। तो कितने औसतन दिनों में हमें हमारा पेमेंट मिल जाएगा वो निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो वही हमारा डेटर डेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा फार्मूला डेटर डेज को कैलकुलेट करने का। अब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि डेटर डेज और क्रेडिटर डेज होते क्या हैं और ये कैसे होने चाहिए और हमें किस तरह से किसी बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस कैसे काम करेगा। उसके लिए दोस्तों वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके लिए वो पहले तो रॉ मटेरियल लेगा। रॉ मटेरियल मान लेते हैं किसी ए से लेता है वो,
ठीक है। तो वो ए से रॉ मटेरियल परचेज करता है दोस्तों, और फिर उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, और वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा वो आगे किसी को सेल करेगा। मान लें कि कोई सी है जिसको वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है दोस्तों, कोई सी कंपनी है जिसको प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये जो सी है, ये अगर उससे क्रेडिट पे खरीदता है, मान लिया उधार पे खरीदता है, तो ये कुछ समय बाद इसको पैसा पे करेगा, जो कि इसके रिसीवेबल्स होंगे। तो बी के रिसीवेबल्स हो जाएंगे सी के पास, ये इसका डेटर हो जाएगा, ये कुछ समय के बाद इसको पैसा लौटाएगा। वहीं बी की बात करें, अगर ये दोस्तों दो तरह से परचेज कर सकता है रॉ मटेरियल, या तो ये कैश में पेमेंट करे या फिर ये भी क्रेडिट पे खरीदे। तो जब बी ए से परचेज करता है और अगर वो क्रेडिट पे ले तो वो इसका पेएबल होगा। तो बी को ए को जो भी पैसा देना है वो इसका पेएबल हो जाएगा। तो दोस्तों ए हो गया इसका क्रेडिटर, और बी की बात करें तो बी हो गया इसका डेटर। और वहीं बात करें कि अब डेटर डेज क्या होगा, तो सी जो इसका प्रोडक्ट परचेज कर रही है कोई सी कंपनी, वो जितने दिनों में इसका पेमेंट इशू कर देगा वही इसका डेटर डेज होगा। तो डेटर डेज जितना कम हो उतना ही किसी कंपनी के लिए बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि उसे अपने डेटर से जितनी जल्दी पैसा मिल जाए उतना ही बेहतर है। वहीं पेएबल की बात करें दोस्तों, तो जो बी को पेएबल है, जो ये रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा है और इसको जो पेमेंट करनी है वो जितने दिनों में, जितना बाद में करे उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये जितने दिनों बाद करेगा उतना टाइम मिल जाएगा इसको अपने कैश को यूटिलाइज करने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों वो हो जाता है क्रेडिटर डेज, कि ये अपने क्रेडिट को कितने दिनों में क्लियर कर रहा है। तो क्रेडिटर डेज जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, कि ये अगर उधार पे ले रहा है तो कितने दिनों के लिए ये उधार पे मटेरियल परचेज कर पा रहा है, और अगर ये उधार पे बेच रहा है तो कितने दिनों के लिए उधार पे बेच रहा है। तो डेटर डेज जितना कम हो उतना बेहतर है, और क्रेडिटर डेज अगर ज़्यादा है तो वो बेहतर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी के हम अगर ये डेटा देखें, तो अगर हम उसका जब डेटर डेज देख रहे होते हैं तो वहाँ हमें देखना चाहिए कि डेटर डेज घट रहा है या बढ़ रहा है। मान लीजिए कि किसी कंपनी का डेटर डेज धीरे धीरे घट रहा है, जैसे कि मान लीजिए पहले डेटर डेज 60 डेज था, फिर 48 हुआ, फिर 40 हो रहा है, तो हम मानेंगे कि उसकी इफिशियंसी इंप्रूव कर रही है, वो पैसा जल्दी वापस ले पा रहा है अपने रिसीवर से, जो उसका प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, जो परचेज कर रहा है उससे वो जल्दी पैसा अब ले पा रहा है। तो यहाँ इसकी इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है। तो वहाँ डेटर डेज अगर कम हो रहा है तो अच्छी चीज़ है दोस्तों। वहीं अगर उसका क्रेडिटर डेज को हम देखें या पेएबल डेज को देखें, अगर वो बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पहले पेएबल डेज 8 दिन था, फिर 10 दिन, फिर 20 दिन, तो यहाँ हम मानेंगे कि उसकी क्रेडिट बढ़ रही है। क्रेडिट इन द सेंस कि उसकी मार्केट में क्रेडिट बढ़ रही है, इसीलिए उसके जो सप्लायर हैं, जो उसको माल बेच रहे हैं, उनको उसके ऊपर भरोसा है और वो ज़्यादा दिनों का क्रेडिट दे रहा है दोस्तों। वो उधार पे ज़्यादा दिनों के लिए माल खरीद पा रहा है। तो अगर क्रेडिटर डेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी मार्केट में क्रेडिट बढ़ रही है और वो ज़्यादा दिनों के लिए उधार पे अपना रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है दोस्तों। तो अगर उसका डेटर डेज कम हो रहा है और क्रेडिटर डेज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी की क्रेडिट बढ़ रही है, उसकी इफिशियंसी बढ़ रही है। तो ऐसे में आगे चल के वो अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर पाएगा, या फिर क्योंकि जब इसका डेटर डेज कम होगा तो उसका कैपिटल उसके पास जल्दी आ जाएगा और उस कैपिटल को यूज करके वो अपने बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा दोस्तों। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो डेटर डेज सिंपल भाषा में क्या है दोस्तों, डेटर डेज ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि किसी बिजनेस को औसतन कितने दिनों में उसके पेमेंट रिसीव हो जाते हैं। वहीं क्रेडिटर डेज क्या होता है दोस्तों, पेएबल डेज या क्रेडिटर डेज की बात करें तो वो टाइम होता है कि जो बिजनेस है वो औसतन कितने दिनों में अपनी उधारी को चुकाता है। तो किसी कंपनी के लिए बेहतर क्या होता है कि अगर डेटर डेज कम हो रहे हों तो उसके लिए बेहतर अच्छी कंडीशन है, उसकी इफिशियंसी बढ़ रही है। वहीं अगर क्रेडिटर डेज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि मार्केट में उस कंपनी की क्रेडिट बढ़ रही है, उसे ज़्यादा समय के लिए उधार पे रॉ मटेरियल मिल जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम उस कंपनी की एफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों डेटर डेज पे आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये जो की इंडिकेटर है इसके बारे में आप समझ पाए होंगे और आगे चल के इसको एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।